हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे वीडियो और हमारे चैनल दिल से स्टडीज में, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग के साथ साथ आपका दिल भी पढ़ाई में लगेगा। दिस इज प्रताप सर, योर मैथ्स मेंटर। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पर टी रेशियोज हम कैसे निकालते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम 0 डिग्री से। 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज अगर आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे तो वो एक्सियोम के अंदर लिख देते हैं, और एक्सियोम का मतलब होता है जो कि सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक तरीके से बताता हूं जिससे कि खुद भी आप 0 डिग्री और 90 डिग्री पर टी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं कि आखिर 0 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या होता है टी रेशियोज। तो पहले 0 डिग्री के लिए तो हम लोगों को पता है कि साइन जीरो जीरो होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है। और टेन 0 डिग्री 0 होता है। क्यों होता है उसके लिए भी बात करेंगे। और अगर ये तीन फंक्शन का वैल्यू अपने को पता है, तीन टी रेशियोज का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो बचे हुए टी रेशियोज जो होते हैं, बचे हुए तीन टी रेशियोज जो होते हैं वो इसी तीनों का रेसिप्रोकल होता है। तो उसी तरह से अगर हम कॉसेक 0 निकाल लें तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सेक 0 1 होगा, और कॉट 0 जो 10 का उल्टा है, कॉट 0 ये भी नॉट डिफाइन होगा। अब ये सीखते हैं कि आखिर 0 डिग्री पर यह सब वैल्यू कैसे आया है। उसके लिए एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें हम। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी पर 90 है और एंगल है थीटा मान लीजिए। अब चूंकि हम लोगों को 0 डिग्री पर सारे टी रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस थीटा के वैल्यू को धीरे धीरे कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे कि आप देखिए तो इस तरह से हम कम करते जाएंगे, यानी इस सी पॉइंट को धीरे धीरे ड्रैग करके हम नीचे लेते आएंगे। यहां आया सी, फिर यहां आया सी। ये करने से क्या हुआ कि जो थीटा का वैल्यू है ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। पहले इतना था, फिर उसके बाद इतना हुआ, अब ये घट के और हो गया। और एक समय आएगा जब थीटा करीब करीब 0 के बराबर पहुंच जाएगा। जब थीटा 0 के करीब पहुंच जाएगा, जब थीटा 0 के करीब पहुंच जाएगा, 0 डिग्री के करीब, उस वक्त क्या होगा, ये जो सी पॉइंट है वो किसके करीब पहुंच जाएगा? सी जो है वो बी पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं अप्रोचेस टू या टेंड्स टू। यानी ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब हुआ कि थीटा किसको अप्रोच कर रहा है? 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा है। तो उसी क्रम में एक चीज और होगा, ये जो सी पॉइंट है ये किसको अप्रोच करेगा? बी। और जब एकदम 0 पर आ जाए उस वक्त ये सी पॉइंट बी किस पर आ जाएगा? बी पर आ जाएगा। यानी जब थीटा 0 हो जाएगा उस वक्त 20 और सी एक ही पॉइंट बन जाएगा, तो बीसी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बीसी का वैल्यू अगर 0 हुआ तो इसके साथ एक और चीज होगा कि ये जो ए सी है, ए सी, चूंकि सी और बी एक ही पॉइंट पर लाई करने लगेगा, तो एसी किसके बराबर हो जाएगा, या एसी किसको अप्रोच करने लगेगा? एसी एबी को अप्रोच करने लगेगा। यानी एसी और एबी का लेंथ सेम हो जाएगा। अब आइए, इतनी बात अगर आप समझे हैं, अब यहां से हम लोग सारा का सारा टी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन कैलकुलेट कर ले। सबसे पहले साइन कैलकुलेट कर ले। साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होगा?
साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है अपना बीसी और हाइपोटेनस है एसी। अभी आप देखिए, जैसे थीटा जीरो को टेंड किया, यानी थीटा जब जीरो के करीब पहुंचा तो बीसी किसके करीब पहुंच गया? ये जीरो के करीब पहुंच गया, यानी बीसी का वैल्यू हो गया जीरो। तो जीरो बाय एनीथिंग क्या बन जाता है? ये बन जाता है जीरो। तो इस तरह से पहला यानी साइन जीरो का वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाए। उसके बाद कॉस जीरो, कॉस जीरो, कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेनस है हमारा एसी। अभी आप देखिए, जब थीटा जीरो के करीब पहुंचा तो एसी किसके करीब पहुंच गया? ए बी के करीब। यानी आप एसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। यानी एसी जो डिनोमिनेटर में, उसकी जगह पर हम ए बी लिख देते हैं। तो यहां से क्या हो गया? ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने दो टी रेशियोज का वैल्यू निकाल लिया। अब तीसरा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। 10 क्या होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आप इस कॉन्सेप्ट से भी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस कॉन्सेप्ट से भी, या नहीं तो साइन बाय कॉस के कॉन्सेप्ट से भी 10 को निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से आपको लगे अच्छा, आप उसी तरह से निकाल लें। मैं चूंकि यहां फिगर बनाया हूं तो मैं आपको बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस के कॉन्सेप्ट से बताता हूं। तो 10 जीरो क्या होगा? ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया बीसी और बेस हो गया हमारा ए बी। अब फिर से आइए इसी बात पर, बीसी जब थीटा जीरो के करीब पहुंचा तो बीसी किसके करीब पहुंच गया? ये भी जीरो के करीब पहुंच गया। ये हो गया जीरो बाय ए बी, एनीथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से फर्स्ट 3 टी रेशियोज हम कैलकुलेट कर लिए, दैट इज साइन, कॉस और 10। बाकी 3 भी कैलकुलेट किया जा सकता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 0 डिग्री हो गया। आप देखो एसी बाय जीरो हो जाएगा, उलट जाएगा ये। तो एनीथिंग बाय जीरो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इसीलिए नॉट डिफाइन होता है साइन, सॉरी कॉसेक। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहां आइए सेक जीरो, सेक जीरो। आप यहां पर ए बी बाय ए बी लिखें, यानी उल्टेगा तो भी ये 1 ही होगा। लास्ट में हो गया कॉट, कॉट जीरो। कॉट होता है 10 का उल्टा। तो 10 है हमारा जीरो बाय ए बी, तो कॉट हो जाएगा ए बी बाय जीरो। तो ए बी बाय जीरो यानी एनीथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा? फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 0 डिग्री के लिए सारा का सारा टी रेशियोज कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं टी रेशियोज पर 90 डिग्री। इसके लिए भी ठीक वही काम करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल ए हमारा थीटा है। पिछले बार हम लोगों ने थीटा को घटा करके 0 किया था, चूंकि 0 के लिए निकालना था हमें सारा का सारा टी रेशियोज। इस बार थीटा को बढ़ा करके 90 करना है। क्यों? क्योंकि इस बार हम लोगों को 90 डिग्री के लिए सारे टी रेशियोज निकालने हैं। तो थीटा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इस ए पॉइंट को धीरे धीरे बी के करीब ले जाइए। जैसे ही आप धीरे धीरे बी के करीब ले जाएंगे, फिगर आपका इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा। फिगर आपका इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। यानी ये पॉइंट एक बार यहां मान लीजिए शिफ्ट हुआ, फिर और करीब लेकर के जाइए, और करीब लेकर के गए। इससे ये हो रहा है कि थीटा पहले जितना था उससे ज्यादा यहां है, उससे भी ज्यादा यहां है। और एक समय आएगा जब आप इस ए पॉइंट को, इस ए को बी के करीब ले जाएंगे, इस ए को बी के करीब ले जाएंगे। जब ए को बी के करीब ले गए तो थीटा किसको अप्रोच करने लगेगा? थीटा 90 डिग्री को अप्रोच करने लगेगा। और चूंकि ए किसके पास आ गया? बी के पास आ गया, तो ए बी का लेंथ किसके करीब पहुंच जाएगा? वो 0 के करीब पहुंच जाएगा। यानी ए बी का जो लेंथ है वो 0 हो जाएगा। अब
जैसे ही AB का लेंथ 0 हुआ, इसके साथ एक और काम हुआ कि ये जो AC है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये BC के बराबर हो जाएगा। AC किसके बराबर हो जाएगा, यानी AC किसको अप्रोच करने लगेगा, BC को अप्रोच करने लगेगा। अब आइए, जितना भी चीज होना था वो लिख लिया, अब सारे T रेशियोज के लिए बात कर लेते हैं। तो पहला हो गया साइन 90, साइन 90, साइन 90, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये BC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है AC, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो गया BC बाय AC, हाइपोटेनस हमारा AC। अभी देखिए आप, जब थीटा 90 को अप्रोच किया उस वक्त AC किसको अप्रोच किया, BC को, यानी आप AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप BC लिख सकते हैं, और BC बाय BC क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। यानी साइन 90 पर हमको कितना वैल्यू आया, 1 आया, आता भी है। उसके बाद cos 90, cos 90, cos 90, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है हमारा AB और हाइपोटेनस है AC। अब देखिए, जब थीटा 90 के करीब पहुंच रहा है तो AB कितना बन जा रहा है, AB 0 बन जा रहा है, तो 0 बाय AC, यानी 0 बाय एनीथिंग क्या होगा, वो 0 होगा, इसीलिए cos 90 का वैल्यू 0 आता है। अब आइए लास्ट में 1090, 1090, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा AB। अब आप देखिए, जैसे ही थीटा 90 को अप्रोच कर रहा है, BC, BC, ये जो BC है ये तो BC ही रह गया, लेकिन AB किसको अप्रोच करने लगा, 0 को, तो एनीथिंग बाय 0 ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसीलिए 1090 पर जो वैल्यू निकल करके आता है वो नॉट डिफाइंड निकल के आता है। अब आपने 3 फंक्शन लिख लिया, तो बचे हुए 3 फंक्शन को भी आसानी से लिखा जा सकता है, ये सभी लोग खुद भी लिख पाएंगे। साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 क्या हो गया, चूंकि साइन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो ये 1 ही हो गया, यानी कॉसेक 90 भी 1 आया। अब कॉस 90 0 है और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 90, सेक 90 हो जाएगा AC बाई 0, यानी एनीथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन, यानी सेक 90 नॉट डिफाइन हो गया। लास्ट में कॉट, कॉट 90, कॉट 90, कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 यहां पर आपका है BC बाई 0, तो जब कॉट के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 बाई BC, तो 0 बाय एनीथिंग 0 ही आएगा, तो इस तरह से कॉट 90 का भी वैल्यू 0 आया। तो अगर आप ठीक से देखें तो जितना भी 0 डिग्री और 90 डिग्री पर हमको T रेशियोज का वैल्यू चाहिए था वो हम लोगों ने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं, मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।